देखिए, अभी हम डिवायस थ्योरम के एप्लीकेशन को देख रहे हैं, जिसमें हम कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा के एक्सपांसन फार्मूला देख रहे हैं। ये एक्सपांसन फार्मूला किस तरीके से तैयार किए गए हैं? तो ये तैयार किए गए हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की घात में n, जहाँ n कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाइनोमियल थ्योरम से, कौन से थ्योरम से एक्सपांसन किया गया है, और उसके बाद जब एक्सपांसन करने के बाद रियल पार्ट्स को अलग करके और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके उसके बाद ये दो फॉर्मूले तैयार किए गए। ठीक है, तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं सर? तो देखिए, बहुत सरल है सर। आप देखो, सबसे पहले साइन का देख ले, क्या साइन का, फिर कॉस का देख लेंगे। तो साइन एन थीटा का एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या है? एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन की घात वन। मतलब कॉस में ना आपको इसमें से इसको घटा करके लिखना है पावर में, और साइन में ये नीचे वाले लगा दो, फिर माइनस प्लस माइनस पैटर्न में चलेगा। अब एक के बाद तीन वाला आएगा, कैसे? दो वाला कहाँ गया? दो वाला कॉस में उधर। फिर क्या होगा? एन सी थ्री। फिर क्या होगा? कॉस में आएगा एन माइनस थ्री और साइन में आएगा ए दे थ्री। फिर आएगा एन माइनस ए, कॉस में क्या आएगा? एन माइनस फाइव और साइन में आएगा फाइव, और चलते रहेगा। तो साइन के फॉर्मूले में एक तीन पांच विषम संख्या, एक तीन पांच सात, एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस उनतीस, इस तरह से चलता रहेगा, है ना। और उधर आएगा समसम। क्या आएगा? समसम। समसम में दो चार छः, दो चार छः के पहले जीरो घात वाला भी, यानी कि, है ना, जिसमें जीरो घात मतलब साइन की घात यहाँ पे जीरो है। देख, साइन की घात दो, साइन की घात चार, और यहाँ साइन जीरो घात में है। और एन सी टू, एन सी फोर, यहाँ कौन है? एन सी जीरो। एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो कॉस एन थीटा का सूत्र कॉस घात में एन थीटा, यानी कॉस थीटा की घात में एन से चालू होता है और इस तरीके से आगे चलता है। तो उसमें दो चार छः वाले पैटर्न होते हैं, इसमें एक तीन पाँच वाले पैटर्न होते हैं। क्या आपको समझ में आया? चलिए, इन्हीं सूत्रों की बदौलत आपको ये सिद्ध करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन सिक्स लिखा है, तो हम ये सूत्र लगाएंगे कि ये सूत्र लगाएंगे? नीचे वाला। और एन के स्थान पर क्या दिख रहा है? इसी सूत्र में एन की जगह 6 रख दो। तो बताओ क्या आएगा? इसको सूत्र 1 कहता हूं। तुम जब ये सवाल बनाओगे तो इस सूत्र को दोबारा लिखना। ये सूत्र को दोबारा लिख करके तुम ये कहना कि चलो n बराबर हम रखते हैं 6। अभी हम n बराबर 6 यहां रखते हैं, इसलिए मैं लिखता हूं सूत्र 1 में। सूत्र किसमें? ठीक है, और इसको सूत्र 2 बोल दो, या उसको एक इसको 2 बोल दो, जैसा भी। चलो रखो, साइन 6 थीटा बराबर n का मान कितना? 6 C1 cos 6 यानी कि 5 थीटा साइन थीटा। NC3 मतलब 6C3 cos 6 माइनस 3 3 थीटा साइन 3 थीटा। 3 मतलब क्यूब, घात में ना, है ना, बाजू डिग्री में इंटू नहीं, मतलब ऊपर में, मतलब cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा, फिर क्या आएगा बेटा? प्लस, फिर 6C5 cos 6 माइनस 5 मतलब 1 और साइन 5 थीटा। उसके बाद अगर तुम लिखना चाहोगे तब भी नहीं लिख पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि 6C1 है, 6C3 है, 6C5 है, फिर कौन आएगा? तो भैया कभी भी कॉम्बिनेशन नीचे वाली संख्या बड़ी नहीं हो सकती, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी नहीं हो सकती, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। हमेशा ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी, तब तुम ये कॉम्बिनेशन जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी समझ रहे? हाँ, तो इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया, मिट गया। अब बताओ क्या होगा? 6C1 की वैल्यू हो जाएगी 6,
क्या हो जाएगी? ठीक है। और cos 5 थीटा मतलब पावर में 5 साइन थीटा। 6C3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है? मेरे को पता है, देखो 6C3 को ना पहले तो देखो नीचे कितना लिखा है, तो 6 को 3 बार कम करो, यानी 6 5 4, और नीचे जो लिखा है उसको 1 तक खींचो, फिर ये काट दो, इसको 20 आएगा। तो कितना आया इसका वैल्यू? 20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। 6C5 को कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ नहीं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अगर नीचे लिखी संख्या ज़्यादा बड़ी दिख रही है, यानी इसके बहुत करीब दिख रही है, तो घटा के लिख दो, यानी 6 में से 5 को घटा के 1 बचा दो, क्योंकि फॉर्मूला आप याद रखना, NCR बराबर NCN माइनस आर। जब नीचे लिखी संख्या बड़ी दिखती है ना, तो उसमें से इसको घटा के लिखते हैं तो भी आंसर उतना ही आता है। तो 6C1 हो गया। कैसे बनवा समझ में आया ना? तो 6 में से 5 को घटा दिया, अब सस्ता पड़ेगा। 6 को कितने बार कम करना है? एक बार, मतलब वो खुद हो गया एक बार, और नीचे या ये मान के चलो कि जितना भी C1 हो उतना ही होता है। 100 C1 इज इक्वल टू 100। नीचे अगर 1 है ना, तो फिर जितना यहाँ रहेगा उतना ही इसका आंसर। 1 करोड़ C1 मतलब 1 करोड़। नहीं समझ में आएगा? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 cos थीटा, और ये आंसर आ गया। यही सिद्ध करना था, आप देख लो, यही सिद्ध करना था ना। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके।